नमस्कार दोस्तों। जब से 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र किया, उसकी महिमाओं को एक प्रकार से पूरी तरह से प्रस्तुत किया और सार्वजनिक रूप से उन्होंने कुछ एक अपनी प्रतिबद्धताओं, अपनी कमिटमेंट्स के बारे में स्पष्ट कर दिया कि उनकी प्राथमिकताएं, उनकी जो है प्रतिबद्धता वो किस वैचारिकता के प्रति है। उसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अलग अलग लोगों की टिप्पणियां और ये विचार विमर्श का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संघ को पूरी तरह से समझना, इस बात का बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी पहले ही राय जो बना ली जाए उसके बिना, बहुत सारे राजनेताओं ने इसके बारे में अलग अलग चर्चाएं शुरू कर दी। लेकिन मैं संक्षिप्त रूप से आपसे थोड़ी सी सूचनाएं बांट रहा हूं कि संघ क्या है, इस संगठन का अलग अलग स्वरूप कितना विशाल है, कितना फैला हुआ है, इस बात का थोड़ा सा अनुमान ज़रूर लगाइए। मैं किसी एक वैचारिकता के प्रति ये नहीं हूँ कि मैं पूर्वाग्रह से मुक्त होकर कोई बात कर रहा हूँ, सिर्फ सूचनाएं आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस वर्ष अपने 100 साल पूरे कर रहा है। ये तो सर्वविदित है। शताब्दी पूरी करना किसी भी संगठन के लिए बहुत बड़ी एक घटना होती, बहुत बड़ी बात होती है। और ये भी कि आंकड़ों के मुताबिक, अब तक प्राप्त विवरणों के मुताबिक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा दक्षिणपंथी संगठन माना जाता है। ये विश्व भर में अवधारणा अब स्पष्ट हो चुकी है। और सिर्फ एक संस्थान नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बल्कि उसके 40 अलग अलग प्रकोष्ठ हैं। और 40 के 40 जो प्रकोष्ठ हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने ढंग से और अपने अपने व्यवस्थित ढंग से और विकसित ढंग से वो अपना काम करने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि संघ का प्रचारक, उसकी जीवनचर्या देखिए कि नियम है कि प्रचारक जो है वो विवाहित नहीं होगा, अविवाहित रहेगा, आजन्म देश के प्रति समर्पित रहेगा या अपनी वैचारिकता के प्रति समर्पित रहेगा। ये एक नियम बना हुआ है। सामान्य रूप से ये नियम बिल्कुल अभी भी चल रहा है आबाद गति से। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि सादगी जीवन का उनके उद्देश्य है। और संघ के जो 3 मूल सिद्धांत, जिन्हें कार्डिनल प्रिंसिपल कहा गया है, उनमें एक सबसे बड़ा जो है वो अनुशासन ही जीवन है। ये एक घोषित उनका संकल्प है, एक कार्डिनल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। और इसी तरह से 3 सिद्धांतों पर सारी की सारी वैचारिकता जो है वो फैली हुई है। लेकिन अब इसका स्वरूप बदल गया है। आप ये सक्रियता का एक उदाहरण मानिए कि सक्रियता जो है ये बड़ी अद्भुत तरीके से अब संघ धीरे धीरे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और संचार क्रांति के क्षेत्र में अभिनव और अद्भुत प्रयोग जो है वो लेकर सामने आ रहा है। और इसके अलावा भी उसके संगठन में बाकायदा जो विस्तार हो रहा है वो बड़ा अद्भुत है कि पिछली जो नवीनतम जो आंकड़े आए हैं उनके अनुसार संघ की शाखाओं की संख्या 83,139 हो गई है। और जब तक वर्ष पूरा होगा, शताब्दी वर्ष, तब तक ये संख्या कहाँ तक पहुँचेगी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि संघ की अपनी वेबसाइट है। वेबसाइट के माध्यम से बाकायदा आप इसको गंभीरता से देख सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त विश्व में 80 देशों में संघ की शाखाएं हैं। 97 साल की उम्र तक 80 देशों में स्थापित हो चुकी थी। और अब जबकि शताब्दी वर्ष चल रहा है तो ये संख्या अनुमान है कि 7 या 8 देश अन्य भी तब तक इसमें शामिल हो जाएंगे, इस सूची में दर्ज हो जाएंगे। और इसमें जो अलग अलग 3 दर्जन विषयों पर लेकर संघ वर्षों से काम कर रहा है, उनमें शिक्षा है, संस्कृति है, साहित्य है
पब्लिकेशंस प्रकाशन है, इसमें दैनिक समाचार पत्र भी संघ के अपने शामिल हैं। और 3 दर्जन से लेकर ऐसे विषय हैं जिनमें बाकायदा संघ सक्रियता से काम कर रहा है। इसमें मुस्लिम विचार मंच भी है, सिख विचार मंच भी है, अलग अलग आदिवासियों के लिए अलग संगठन है। तो ये जो अलग अलग संगठनों के माध्यम से समग्र देश, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का जो प्रयास हो रहा है मित्रों, ये बड़ा गंभीर प्रयास है और इसको देखा जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार सरसंघ चालक का ये आग्रह रहा है कि आप लोग करीब से आके देखिए तो सही। और ये बात मित्रों बहुत ये बांट लेनी चाहिए आपसे कि जब ये विजयदशमी के अवसर पर संघ का वार्षिक अधिवेशन होता है, वार्षिक समारोह होता है, तो उस वक्त हमेशा संघ एक गैर संघ क्षेत्र से किसी विभूति को बुलाकर उससे अध्यक्षता करवाता है ताकि वो लोग करीब से देख सकें। और ऐसे अध्यक्षों की सूची में प्रणब मुखर्जी जैसे भी लोग शामिल रहे हैं। एक बार प्रणब मुखर्जी ने, प्रणब दा ने इसकी अध्यक्षता की थी, एक बार स्वामी अवधेशानंद ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ऐसे बहुत से लोग हैं दक्षिण भारत के विचारक जिनका सीधे रूप में संघ से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनको सादर बुलाया गया इसलिए कि वे लोग आकर संघ को करीब से देखने का प्रयास करें। तो अलग अलग प्रकोष्ठों के माध्यम से कोई भी संगठन यदि परंपरा से लेकर आधुनिकता तक के सभी विषयों को छूने में सफल हो रहा है तो हमें बड़े गौर से उसकी जो प्रगति है उसकी ओर देखते रहना चाहिए। वैचारिकता मित्रों, ये अलग बात है कि कुछ भी चीज़ों से आप सहमत हो, कुछ चीज़ों से आप असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस ढंग से, जिस सूक्ष्म दृष्टिकोण से और पूरी बारीकी के साथ संघ ने मजदूर संघ जैसे संगठनों का भी गठन किया और बीएमएस अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है, तो ये एक अद्भुत बात है मित्रों, जिसका जो अध्ययन जो है वो किए जाने की ज़रूरत है। शुक्रिया।